नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको मैथ्स 2 का 5वां चैप्टर निर्देशांक भूमिति वो आपको मैं समझाने जा रही हूँ। उसमें 5-6 सूत्र हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं और उनको याद करना भी आपको ध्यान रखना है, याद करना भी होना चाहिए और समझ के आएगा तो और अच्छी बात है आपको। तो पहला जो मैंने लिखा है, मैंने एक आकृति बना के रखी है। जैसे टॉपिक का नाम है निर्देशांक भूमिति। निर्देशांक भूमिति का मतलब होता है, जैसे हमने 9वीं में भी पढ़ा है, निर्देशांक जब हम बनाते हैं तो इस तरह की हमारी आकृति होती है। यहाँ पे एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। इसमें ये कहलाता है निर्देशांक बनाना। और इस निर्देशांक में भूमिति का मतलब होता है रेखाखंड आना, फिर त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, इस तरह की आकृतियाँ जो होती हैं वो हम त्रिभुज के अंदर, भूमिति के अंदर शामिल करते हैं। तो यदि इस जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में यदि कोई रेखाखंड आ गया, या कोई आपकी आयत की आकृति आ गई, या कोई आपकी वर्ग की आकृति है, या त्रिभुज की आकृति है, ठीक है, कोई भी आकृति, तो इनके हमको यदि मान निकालना है, इनको हल करना है, तो इस कोई मान लीजिए ये रेखाखंड है, तो रेखाखंड का यदि दूरी निकालना है तो इस बिंदु में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों हैं, यानी इस बिंदु में एक्स के निर्देशांक होगा और वाई का निर्देशांक भी होगा। इसी तरह यदि त्रिभुज है, त्रिभुज में भी एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक होगा तीनों बिंदु में। इसी तरह वर्ग में भी होगा। तो यदि मेरा मतलब आपको ये कहने का है कि यदि निर्देशांक में भूमिति की आकृतियों को शामिल किया जाए तो वो बन जाता है निर्देशांक भूमिति, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था, निर्देशांक में एक्स अक्ष, एक बिंदु पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के दोनों के निर्देशांक शामिल होते हैं। तो आपको यदि हल करना तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। पहला, अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि ये आपका एक रेखाखंड है जिसका नाम है ए बी, ठीक है। ये आपके इसमें अक्ष वाले में है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंदर आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा, यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में है तो यहाँ पे इसका एक्स निर्देशांक होगा, यहाँ से वाई निर्देशांक होगा, यहाँ से एक्स निर्देशांक होगा, यहाँ से वाई निर्देशांक होगा। तो यदि हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र होगा डिस्टेंस ए बी, ठीक है। इसका सूत्र होता है y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग माइनस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि आपने ऐसा लिखा x1 माइनस x2 का वर्ग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ये दोनों में से केवल एक सूत्र ही लगाइएगा, दोनों सूत्र नहीं लगाना कि एक बार x1 एक जगह y1, ऐसा आगे नहीं लिखिए। तो आप कोई एक ही सूत्र याद कर लीजिएगा, तो ये मेरे ख्याल से ये आपके लिए आसान रहेगा। दूसरा है, मैं आपका ये है कि यदि कोई बिंदु, ठीक है, इसमें जो बिंदु है वो किससे जुड़ा है, मूल बिंदु से जुड़ा है। ये ए बिंदु मैंने, ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक 0, 0 हैं, और ये दूसरा बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y है। ये मूल बिंदु से जुड़ा है। तो AP के निर्देशांक क्या होंगे, यानी डिस्टेंस AP यदि हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अभी इस साल एग्ज़ाम में आया भी था और बच्चों को समझ में नहीं आया कि कैसे लिखना है। तो यदि मूल बिंदु से जुड़ा है तो x का वर्ग और y का वर्ग। अब इसके बाद मैं आपको तीसरा बता रही हूँ ढाल के बारे में। ढाल यानी जैसे ये आपकी एक आकृति है, ये आपका अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स और वाई, और कोई लाइन ऐसी है, ठीक है। तो ये क्या अक्ष से झुकी हुई है, यानी झुकी हुई यानी ढाल है। तो इसका दो सूत्र हैं, एक कोण के आधार पे है, दूसरा निर्देशांक के आधार पे। तो अगला सूत्र जो मैं आपको बता रही हूँ ढाल का, रेखा के ढाल का, रेखा का ढाल, ठीक है। तो रेखा के ढाल के दो सूत्र हैं। नंबर 1, यदि कोण का मान दिया, कोण का मान दिया है, ठीक है। यदि कोण का मान दिया तो रेखा के ढाल का सूत्र तो रेखा का ढाल बराबर होता है
tan थीटा। अब tan थीटा का मतलब जो भी थीटा का मान 45 दिया है, 60 दिया, 30 दिया, उसको रखना है, आपको हल करना है, ठीक है। और यदि कोण का मान नहीं दिया, यदि किसका मान दिया है, यदि निर्देशांक दिए हैं, निर्देशांक जैसे मैंने कहा था आपको x और अक्ष और y अक्ष, यदि निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। तो यदि निर्देशांक दिए हैं तो हमारा जो सूत्र बन जाएगा वो ये बनेगा कि रेखा का ढाल बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ पे आप कोई भी चेंज नहीं करना है, यही नहीं कि इसको आगे इसको पीछे, नहीं। आपको जैसे मैंने कहा सूत्र का एक फिक्स फॉर्मूला होता है, उसी को आपको दिमाग में बिठा करके सवालों को हल करना। अपने मन से आपको कभी भी कोई दिमाग नहीं लगाना। जो आपको पहले एक तरीका बताया गया, सूत्रों को याद करो और उसके बाद मान रखो। तो यहाँ पे ये नहीं कि इसको हमने आगे लिखा, इसको आगे लिखा, ऐसा नहीं है। हमेशा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये मैंने अब आपको मैं कुछ और सूत्र बता देती हूँ। एक है मध्य बिंदु का सूत्र है, ठीक है। अब मध्य बिंदु की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका A है, ये B है और ये P बिंदु बिल्कुल बीचों बीच में है, ठीक है। यानी P बिंदु मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक x और y हैं और ये है आपका x1, y1, x2, y2। तो P के निर्देशांक, P मध्य बिंदु, P कैसा है, यदि मध्य बिंदु है, मध्य में है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इसका सूत्र जो होता है कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर होता y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। ये किसके लिए है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए ये सूत्र है। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इसके बाद अगला सूत्र है विभाजन का, विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र यानी मान लीजिए आपकी ये लाइन, ठीक है, ये A है, ये B है और ये बिंदु है हमारा है P है। ये M और N अनुपात में विभाजित कर रहा है ये बिंदु। इसको अब देखो M अनुपात यानी बड़ा और छोटा, तो यानी P बिंदु मध्य बिंदु में शामिल नहीं है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये x और y, ये x1 y1 और x2 और y2। तो विभाजन के सूत्र के अनुसार x का निर्देशांक क्या होगा, तो x बराबर होता है, इसके साथ m आएगा और इसके साथ n, यानी m x2 प्लस n x1 m प्लस n, ठीक है। अब y का सूत्र मिलेगा, y बराबर हो जाएगा m y2 और n y1 और m प्लस n, ठीक है। यानी इसके जो होंगे, इसके साथ m पहले आएगा और इनके साथ n पहले आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे x2 पहले x1 लिखते हैं और यहाँ पे x2 लिखते हैं, इसलिए पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो m x2 n x1 m प्लस n, m y2 n y1 और m प्लस n। अब इसके बाद एक लास्ट सूत्र है जो आपका, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है, वो है केंद्रों का। अब जो लास्ट है आपका कि मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। A के निर्देशांक x1, y1, B के निर्देशांक x2, y2 और C के निर्देशांक x3, y3। ये 3 हो गए। बिंदु कोई P जो है केंद्र अंदर है, केंद्र यानी जहाँ तीनों माध्यिकाएं मिलती वो बिंदु कहलाता है केंद्र। तो वो कहाँ पे होता है, अंदर होएगा त्रिभुज के। और इसके निर्देशांक है यदि x और y, तो x और y हम कैसे निकालेंगे, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ये ध्यान रखना, यहाँ तीनों को जोड़ना हो 3। y बराबर होता है
y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस तरह से ये हमने आपको सूत्र बताए हैं जो इस चैप्टर में हैं, और फिर इस पे आधारित हम अगले वीडियो में आपको सवाल बताएंगे। थैंक यू बच्चों।